आज मेरी शादी थी। सब घर में बहुत खुश थे। सिर्फ मैं परेशान थी क्योंकि मेरे पेट में किसी और की नाजायज औलाद थी। जो ही विदाई हुई और पति कमरे में आया, मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। मैं समझी कि वो तलाक देगा, पर वो बोला इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। फिर सब ठीक हो गया। मेरी बेटी पैदा हुई। मेरा पति उसे बाप बनकर पालता। एक दिन बाजार गई और घर वापस आई तो बेटी चीख रही थी। मैं फौरन कमरे में गई तो जान निकल गई, क्योंकि मौसम अजीब सा था। कभी अचानक धूप निकल आती तो कभी सूरज बादलों में छुप जाता और आसमान पर रोशनी नजर ही न आती थी। मैंने खिड़की खोलकर बाहर झांका था। परिंदे भी घोंसलों में दुबके हुए थे। एक अजीब सी वीरानी माहौल में फैली हुई थी। पता नहीं सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही थी। आज छुट्टी का दिन था। मेरे पति भी घर पर थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अभी तक सो रहे थे। मैं घर के कामों में उलझी हुई थी। मैंने सोचा कि उनके आराम करने तक मैं घर के काम निपटा लूं, इसलिए जल्दी उठकर मैंने आधे से ज्यादा काम कर लिए थे। मेरी बेटी भी उठ गई थी और वो खेल रही थी। वो अभी 5 साल की हो गई थी और अच्छी खासी समझदार थी। अपने खिलौने लेकर एक जगह खेलने में लग गई थी और मुझे जरा भी तंग नहीं किया था। घर का काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा था कि अब नाश्ता बना लेना चाहिए और फिर मैं अपने पति को उठाकर नाश्ता करवाना चाहती थी। लेकिन मैंने जैसे ही फ्रिज खोलकर दूध निकाला था और चूल्हे पर रखा था तो वो खराब हो चुका था। अब मुझे बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब थी। अगर ऐसे में कुछ होता तो वो फौरन से दूध लेकर आ जाते, लेकिन अब मुझे ही करना था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट जाकर दूध के साथ साथ जरूरी चीजें भी ले आऊं और फिर आकर नाश्ता बनाऊं और फिर अपने पति को उठाऊं। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी। अगर मैं उसे छोड़ जाती तो वो अपने खिलौने में ही लगी रहती और कोई उल्टा काम नहीं करती। मैंने सब सोच तो लिया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए और पति के उठने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि पति के आराम में कहाँ खलल डालूं। मुझे खुद ही बाजार जाना चाहिए और पति को परेशान नहीं करनी चाहिए। मैं इसी कसम में थी कि मेरी बेटी ने मुझे परेशान देखकर पूछा था, मम्मा आप क्या सोच रही हैं? तब मैंने उसे कहा था, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अभी 15-20 मिनट में आ जाऊंगी। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना और दूसरे कमरे में बैठ जाना। शोर बिल्कुल मत करना ताकि पापा उठ न जाएं। उसने मेरी बात सुन भी ली थी और समझ ले और दूसरे कमरे में चली गई थी। अब मुझे भी थोड़ा इत्मीनान हो गया था, इसलिए मैं बाजार की तरफ निकल आई थी। मैंने सोचा था कि मैं करीब से ही सौदा लेकर घर जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि छुट्टी वाले दिन तो दुकानें भी देर से ही खुलेंगी। अब जो करीबी मार्केट थी उसमें से तो आधी से ज्यादा दुकानें बंद थी और मेरे मतलब की चीजें वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर पैदल चलकर जाना पड़ा था। इसी में मेरे ख्याल से 1 घंटा लग गया था और इस 1 घंटे में मुझे 100 तरह के ख्याल आ चुके थे कि कहीं मेरी बेटी ने खुद को कुछ लगा न लिया हो, कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे बेहद पसीने आने लगे थे। मैं बार बार अपने पास मौजूद रुमाल से साफ करती और जल्दी जल्दी सारी चीजें लेकर भी तकरीबन 1 घंटा हो गया था। मेरे दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था और मैं तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ तक कि मेरी बिल्डिंग आ गई थी। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर मैंने जैसे ही लॉक में चाबी घुमाकर दरवाजा खोला था तो मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाजें आई थी। मेरे हाथ से चीज छूटकर जमीन पर गिर गई थी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं भागकर अंदर गई थी। मेरा दिल मुझे बार बार कह ही रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मैंने इन 5 सालों में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था, तो आज कैसे छोड़ दिया था। मैं भागकर अंदर गई थी तो कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने दीवार को थामा था और खुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन सामने का मंजर बहुत ही दर्दनाक था। मुझे लगा था कि मैं अब अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरा नाम मुस्कान है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 2 बड़े भाई हैं। मैं उन सब के लाडले हूँ। उन्होंने मुझे नाजों से पाला है। मैंने अपने खानदान की लड़कियों में सबसे ज्यादा शिक्षा हासिल की थी और यूनिवर्सिटी लेवल तक गई थी। घर वालों की आंखों की मैं तारा थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी तक मुझे खूब फ्रीडम दिया।
इस बात का मैंने कभी भी गलत फायदा नहीं उठाया था। यहाँ तक कि बहुत से लड़के मेरी तरफ बढ़े भी थे, लेकिन मैंने उन सबको वहीं पर रोक दिया था। मैं अपने घर वालों का भरोसा कभी भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा तो मुझे उसको कायम भी तो रखना था। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैंने इस खूबसूरती को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाया था और ना कभी बनाना चाहती थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी हमसे ऐसे इम्तिहान लेती है कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये इम्तिहान तो बिल्कुल अचानक होते हैं और इंसान को हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर पर रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाती थी और मम्मी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, जबकि मैं उन्हें मना कर रही थी कि मुझे तो अभी आपके साथ बहुत वक्त गुजारना है, बहुत सी बातें करनी है, शादी तो अभी बाद की बात है। उन्हीं दिनों मेरे नंबर पर कॉल आने लगी थी। मैं उसे इग्नोर कर करके थक गई थी, यहाँ तक कि तंग आकर एक दिन मैंने फोन रिसीव कर लिया था और बकायदा उस रॉन्ग नंबर को बातें भी सुनाई थी। लेकिन उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। मैं उसे बातें सुनाती थी और वो मेरी बातें ऐसे सुनता था जैसे मेरे मुंह से फूल झड़ रहे हो। मुझे उस पर गुस्सा आता था और उसे मुझ पर प्यार आता था। इसी नोक-झोंक के दरमियान हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए थे। हालांकि हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, ना हमने एक दूसरे को देखने की कभी ख्वाहिश की थी। हमारे ताल्लुक को 6 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका था और हम एक जान दो शरीर हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपाई थी, क्योंकि मेरे नजदीक ऐसी ढकी छुपी दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी दिल उसकी तरफ घूमता था। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि मैं अपना पीछा उससे छुड़ा लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। हर बार पीछा छुड़ाने पर वो नए नंबर से मुझे फोन कर लेता था और फिर मजबूर होकर मैं दोबारा उससे बात करने लगती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि उसकी बातों में ऐसा क्या जादू था कि यूनिवर्सिटी में हजारों लड़कों के होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन उसकी बातों में आकर मैं न सिर्फ उससे बातें करने लगी थी, बल्कि अब मेरा भी उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी और मैंने फौरन से इनकार कर दिया था। लेकिन उसका जिद बढ़ता चला जा रहा था। वो मुझसे मिलने का कह रहा था। उसने मुझे अपना नाम नीरज बताया था, जबकि मैंने उसे अपना नाम मुस्कान बताया था। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सिर्फ एक शर्त पर मिलने की हामी भरी थी कि ना वो अकेला होगा और ना मैं अकेली होंगी। हालांकि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने उसके दिमाग में यह बात बिठा दी थी कि मैं अकेले नहीं आऊंगी। उसने मुझे पता बताया था और मैं वहाँ चली आई थी, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लिया था और दिल की बात सुनकर यहाँ तक चली आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे जिंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। न जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैंने उसे बताया था कि मेरी सहेली बाहर मौजूद है, जबकि अंदर मैं अकेली आई थी और बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने झूठ बोला था, जबकि उसने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था और मैं भी अपना चेहरा दुपट्टा से बांधी थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं देखे थे, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब होकर भी हम नहीं देख सके थे। और फिर उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पहला भरोसा किसी मर्द पर मुझे इतना गहराइयों में गिरा देगा। मैं लूटी पिटी अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा कर आ गई थी और अपने साथ होने वाले इतने बड़े हादसे की किसी को खबर भी नहीं होने दी थी और भगवान से माफी मांगने लगी थी। मैंने माँ बाप के भरोसे को ठेस पहुंचाई थी, जिसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा था। अब मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना थी, वो मैं दिल ही दिल में रोज भगवान से मांगा करती थी कि इसका नतीजा मुझे बर्बाद ना कर दे। अब देखना ये था कि मेरी ये प्रार्थना पूरी होती है या नहीं। मैंने जो मंजर देखा था वो इंतहाई दर्दनाक था। मैं फौरन से आगे बढ़ी थी और अपनी बच्ची पर झुके हुए अपने पति का गिरेबान पकड़कर उसे दूर हटाया था। वो इस अचानक से बर्ताव पर पूरी तरह घबरा गए थे और मेरी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें दोनों हाथों से धक्का दे दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वही मेरी आंखों ने मुझे दिखाया था। मेरी बेटी ने अपनी कमर में बुरी तरह से चोट लगा दी थी और बहुत रो रही थी। खून भी बह रहा था और मेरा खून खौल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने पति का कत्ल कर दूं, और वो मेरे सामने यूं एक्टिंग कर रहे थे जैसे मुझे पता ही न हो कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है। मैंने अपनी बच्ची को अपने सीने में भर लिया था, उसे दूसरे कमरे में जाकर सुला दिया था।
अपने पति की तरफ खूंखार निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें उंगली उठाकर वार्निंग दी थी कि कुछ भी हो जाए, अब वो मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था वो उसे झुठला नहीं सकते थे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें देख लिया था कि वो मेरी बच्ची पर झुके हुए न जाने क्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे यूं देखा था जैसे उन्हें मेरी बात का यकीन ही न आया हो। उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन मुझे उनकी सफाई पर भरोसा ही नहीं था। मैंने उन्हें हमारे कमरे में आने से मना कर दिया था और कहा था कि आज के बाद न वो मुझसे बातें करें, न मेरी बेटी से बात करने की कोशिश करें। उन्होंने अगर इसे अपना नाम दिया था तो उसकी लाज भी रख लेते और ये घिनौना काम तो न करते। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और गीता पर हाथ रखने के लिए भी तैयार हो गए थे। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था। मैंने उन्हें कह दिया था कि यह बच्ची मेरी है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है, आइंदा मुझसे भी दूर रहें। हमारे रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि यह दरार क्या रंग लाने वाली है। मैं नहीं जानती थी कि यह दरार मेरे अतीत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगी और ऐसे राज का पर्दाफाश करेगी जिसके बाद मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी ने मेरे लिए बहुत से रिश्ते देख रखे थे, किसी को मैं पसंद नहीं आती थी और कोई मेरे माँ बाप को पसंद नहीं आता था। यूं ही 1 महीना गुजर गया था और मैं तो इसी 1 महीने में उसी तकलीफ से गुजर रही थी जो एक अजनबी रॉन्ग नंबर वाले शख्स ने मुझे जिंदगी भर के लिए दे दिया था। मेरे अंदर भी वीरानी भर गई थी और मैं उदास निगाहों से दीवार को ताकने लगी थी। कभी खुद से बातें करने लगती थी और कभी बेवजह रोने लगती थी। इन सब के पीछे एक ही वजह थी, वो मेरी इज्जत का मेरे हाथ से निकल जाना था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदगी में इस चीज से दो चार होना पड़ेगा और मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाऊंगी कि बिना सोचे समझे फैसला कर लूंगी। इसी दौरान मम्मी को एक रिश्ता पसंद आ गया था। वो लोग हमारी बराबरी के ही लोग थे। उन्होंने शादी की बहुत जल्दी मचाई हुई थी, जबकि मेरे माँ बाप कुछ वक्त लेना चाहते थे, लेकिन फिर उनकी जल्दी देखकर हामी भर ली थी और मेरे दहेज की तैयारी शुरू कर दी गई थी। मगर मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया था और वो खौफ हर वक्त मुझे सताए रखता था। मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरी रजामंदी भी पूछी थी और मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया था। वैसे भी मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं अपने लिए फैसला कर सकूं। 1 हफ्ते के अंदर मेरा शादी था और मेरे माँ बाप ने, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी, तो मेरी शादी धूमधाम से करने की ठानी थी और यह धूमधाम मेरी आंखों में बुरी तरह खटक रही थी। पछतावे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे और मैंने शादी का कोई भी फंक्शन दिल से एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि मेरे सर पर एक बहुत बड़ी फिक्र मंडरा रही थी। मेहंदी वाला दिन था, सब लोग जा चुके थे। इसी दौरान मुझे बेपनाह घबराहट महसूस हुई थी और ये पिछले 2-3 दिन से हो रहा था। मैंने ध्यान नहीं दी थी, हालांकि मुझे फौरन ध्यान देनी चाहिए थी। बेतहासा चक्कर आ रहे थे और अचानक से उबकाई सी महसूस हुई थी। मैं भागकर वॉशरूम में गई और मेरे होश उड़ गए थे। जो प्रार्थना मैं पिछले 1 महीने से भगवान से मांग रही थी वो पूरी नहीं हुई और मैं वहीं वॉशरूम में फर्श पर बैठती चली गई थी। बाहर मम्मी परेशान खड़ी दरवाजा बजा रही थी कि सब ठीक तो है, क्योंकि मैं अचानक से उठकर वॉशरूम में भागी थी तो वह डर गई थी। अपने गले में मौजूद आंसुओं को रोकते हुए उठ खड़ी हुई थी और मम्मी को बस इतना कहा था कि कल रात को बाहर का खाना खाया था, इसी वजह से शायद फूड पॉइजनिंग हो रहा है, आप मुझे दवाई दे दें। उन्होंने मुझे घर की दवाई दे दी थी जो कि मैंने उनकी नजरों से बचाकर फेंक दी थी। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो बस अब यह कंफर्म करना था कि जो मैं सोच रही हूँ वही हकीकत है या कुछ और आखिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं पेट से थी और मैं शादी के बगैर पेट से थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं और हमेशा हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर लूं जो दिन रात मुझे सोने नहीं देते थे। लेकिन फिर मुझे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल आ जाता था जो बहुत मेहनत और दिल से मेरे लिए कुर्बानियां देकर खुशियां खरीद रहे थे, और मैंने बदले में उन्हें क्या दिया था सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं। अब मैंने महसूस कर लिया था कि मैं दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हूँ। शादी में सिर्फ 1 दिन रह गया था और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी ताकि ताकत की दवाइयाँ लिखवा लें, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था और इसकी एक ही वजह थी कि अगर मेरे माँ बाप को हकीकत पता चल जाती तो उनके दिल पर क्या गुजरती, इसलिए मैं नहीं मानी थी। और मेरी शादी का दिन आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने होने वाले पति को धोखे में नहीं रखूंगी
और उसे सब कुछ सच बता दूंगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो मेरी किस्मत और मेरा नसीब होगा। अगर मेरे नसीब में जिल्लत और रुसवाई पूरी दुनिया के सामने होना लिख दी गई होगी तो वही होगा। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दी थी और अपनी शादी का इंतजार करने लगी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी अपने दूल्हा का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था। घबराहट बढ़ रहा था। मैंने न चाहते हुए भी घूंघट हटा लिया था और गहरा सांस लिया था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई थी और मैं सीधी हो बैठी थी। घूंघट भी गिरा दिया था। आने वाले को देखकर मेरे दिल में सुकून हो रहा था। यह शख्स शक्ल से तो अच्छा खासा मैच्योर लग रहा था और मुझे थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी कि यह शख्स मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मेरे पति मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे हाथों में कंगन पहनाए थे। मैंने अपना घूंघट हटा दिया था और फिर उनके कदमों में गिर गई थी। वो इस अचानक से बिहेवियर पर घबरा कर पीछे हटे थे। मैंने उनके पांव पकड़ लिए थे और फूट फूट कर रो पड़ी थी। उन्होंने मुझे दोबारा से सहारा देकर पलंग पर बिठाया था और फिर मेरे खूब रोने के बाद मुझसे पूछा था कि आखिर बात क्या है। मैंने रोते हुए हिचकियों के दरमियान सारी बात बता दी थी और आखिर में यह कहा था कि अब आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो आप मुझे तलाक दे दीजिए। अगर आप इस हकीकत के साथ मेरे साथ रहना चाहते हैं तो वह भी मुझे मंजूर है। अब मैं खामोशी से उनके फैसले के इंतजार में थी और काफी देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं न सिर्फ इस बच्चे को अपना नाम दूंगा बल्कि इसे सीने से लगा कर रखूंगा और इसे एक बाप की तरह मोहब्बत करूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। यह सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। इसलिए तुम भी पिछली बातों को भुला दो और हम मोहब्बत से अपना घर बनाएंगे और इस औलाद को भी मोहब्बत से ही पालेंगे और इसे कभी भी गैर नहीं समझेंगे। मैं इसे अपनाऊंगा, इसे अपना नाम दूंगा और इसे असली बाप की मोहब्बत भी दूंगा। मेरी रूह में सुकून उतर आया था और मैं पूरी रात उनका धन्यवाद करती रही और उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही थी। उन्होंने मेरी मुश्किल चंद मिनटों में आसान कर दी थी और उनका एहसान था जो मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकती थी। मैं उनके इस एहसान तले दबी जा रही थी। उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया था। भगवान ने मेरी शादी के पूरे 9 महीने बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी दी थी और मेरी बेटी में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी। वह थी उन दोनों के होंठ के पास दिल जो अच्छा खासा बड़ा था और सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। उन दोनों की इस तरह मिलती झलक पर मुझे इत्मीनान हो गया था कि वाकई उन्होंने मेरी औलाद को अपने नाम देने का इरादा किया था, तो भगवान ने भी उसके अंदर उनकी झलक पैदा कर दी थी। उसका बहुत ख्याल रखते थे, उससे बहुत मोहब्बत करते थे और कभी भी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि वह मेरी बेटी नहीं है, बल्कि वह उसे हमेशा हमारी बेटी कहकर पुकारते थे। मैं इस बात के लिए हमेशा भगवान के बाद उनका धन्यवाद करती रहती थी कि आज की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते थे जो इतना निस्वार्थ होकर किसी और की औलाद को अपने सीने से लगा लें। मैं उन दोनों को देख देख कर जीती थी। वो दोनों ही मेरी कुल दुनिया थे, मेरी जिंदगी थे। मेरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन मैं बेखबर थी कि मेरी यह दुनिया जल्द उजड़ने वाली है और शायद इसे मेरी ही नजर खा गई थी। मेरी नजर मेरी दुनिया को लग गई थी और पल में मेरे हालात बदल गए थे और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी एक बार फिर बदल कर रह जाएगी और मुझे अपनी जिंदगी में इस बात का भी सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं बुरी तरह से फंस गई थी और कहीं से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने पति को कह दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ और वहीं रहूंगी, इसलिए मुझे तंग ना किया जाए, क्योंकि जो हरकत उन्होंने की थी वो नाकाबिले माफी है। जबकि वो मुझे बार बार कह चुके थे कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मैं अपने दिमाग से निकाल दूं। जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब मैंने अपनी बच्ची की चीख सुनकर कमरे की तरफ दौड़ लगाई थी तो उनकी पीठ कमरे के दरवाजे की तरफ थी और बच्ची पलंग पर लेटी हुई थी और वो उस पर झुक कर न जाने क्या कर रहे थे। मेरे दिल में भी फिर गलत ख्याल उठा था और फिर हमारे बीच हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर ये आपकी सगी बेटी होती तो तब भी आप उसके साथ यही सलूक करते। उनसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। उन्होंने हमारी शादीशुदा जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उनका हाथ हवा में ही बुलंद रह गया था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने होंठ भींचकर हाथ पीछे कर लिया था और फिर मुझे मायके जाने की इजाजत दे दी थी और बिल्कुल खामोश हो गए थे। और आखिरी बात जो कही थी कि वो सिर्फ इतनी कही थी कि मैं तुमको अपनी सफाइयाँ दे देकर थक चुका हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। काश कि वो इतनी समझदार होती तो वो तुम्हें खुद बता देती कि पापा ने कुछ भी नहीं किया।
बल्कि मैं तो इसका जख्म साफ कर रहा था। अब तुम्हें जो समझना है वो तुम समझती रहो, जबकि यह आज भी मेरी बेटी है और मैं इससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम करती हो। लेकिन मुझे उनकी किसी भी बात के यकीन नहीं आ रहा था। यकीन भी कैसे आता, वो उनकी सगी बेटी न थी, उनकी सौतेली बेटी थी। और सारे रास्ते जो मुझे ख्याल आ रहे थे वो एक माँ को सिग्नल था। मैं बतौर माँ बिल्कुल फेल हो गई थी और अपने बच्चे को एक दरिंदे के हवाले करके मार्केट में निकल पड़ी थी। मैं अपने मायके आ गई थी और वहीं रह रही थी। मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया था और मेरी बेटी अपने पापा को बेहद याद कर रही थी। उस मासूम को तो कुछ भी पता नहीं था। वो बहुत रो रही थी, जबकि मम्मी भी परेशान हो गई थी कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए रहने तो कभी भी नहीं आई थी। लेकिन मेरा वहाँ जाने का दिल नहीं चाह रहा था। अभी मैं वहाँ जाने या ना जाने की कसम में थी कि मेरे पड़ोसी का मुझे फोन आ गया था। उसने जो कुछ कहा था उसके अगले ही लम्हे मैं अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। मेरे पति घर में गिर गए थे। जैसे ही मैं घर आई थी तो वो बिल्कुल सही सलामत सोफे के दरमियान बैठे मुस्कुरा रहे थे, जबकि मुझे उन पर ढेरों गुस्सा आया था। मुझे उनसे इस कदर घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी और यह मैंने उनके मुंह पर भी बोल दिया था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया था और मैंने उनका हाथ झटक दिया था और उसके बाद उन्होंने जो कुछ मुझे बताया था उसे सुनकर मैं रो पड़ी थी। उन्होंने जो खुलासा किया था वो किसी कयामत से कम ना था। उन्होंने मुझे बताया था कि जानवी यानी कि मेरी बेटी उनकी भी सगी बेटी ही है और जब मैंने उनसे बात की तो वो उनकी सगी बेटी कैसे हुई, तो उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई थी वह नाकाबिले यकीन थी। उन्होंने कहा था कि वह रॉन्ग नंबर मैं ही था जो तुम्हें तंग करता था, जिसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। मुझे गलत दोस्तों की संगत ने बिगाड़ दिया था और मैंने तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दिया था। लेकिन यकीन जानो उसके बाद मैं एक दिन भी सुकून से नहीं सो सका था। मैं पछतावे की आग में जल रहा था और मैं पश्चाताप करना चाहता था कि मैंने तुम्हारी जैसी मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया था। इसलिए मैंने तुम्हारा घर तलाश किया था और वहाँ अपने माँ बाप को बेपनाह मिन्नतों के बाद रिश्ता लेने के लिए भेजा था, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। तो आई बात बनती चली गई थी और मेरी तुमसे शादी हो गई थी। और शादी के बाद तुमने जिस तरह मुझे धोखे में ना रखा, हर हकीकत से आगाह किया था, उसने मुझे तुम्हारा कर्जदार कर दिया था। इसलिए मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी गम नहीं दूंगा और हमेशा तुमसे बेहतरीन सुलूक करूंगा और हमारी औलाद को बेहतरीन जिंदगी दूंगा। लेकिन तुम एक माँ थी और तुम्हारे नसीब में एक सौतेला बाप था, इसलिए तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन तुम यकीन जानो मैं सिर्फ उस पर झुककर उसकी कमर में लगा जख्म रुई से साफ कर रहा था और कुछ भी नहीं था। लेकिन शैतान ने तुम्हें कुछ और ही दिखाया था जो तुम देखना चाहती थी। ये जो ख्यालात तुम्हारे दिल में पल रहे थे, अपनी बात पूरी करके वो खामोश हो गए थे और मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि उन्होंने मुझे यह हकीकत क्यों छुपाई थी। तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और मेरे कदमों में गिर गए थे और कहा था मुझे तुमसे इस बात की माफी मांगनी थी और मैंने अपने तौर पर फर्ज अदा करने की पूरी कोशिश की है। अब मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ कि इन 5 सालों में मैं अपना फर्ज अदा कर पाया हूँ या नहीं। वो हाथ जोड़े नजरें झुकाए मेरे जवाब सुनने के ख्वाहिशमंद थे। मैं चंद लम्हे खामोश रही थी और फिर मैं उनके जुड़े हुए हाथ खोल दिए थे और उनके सीने में अपना मुंह छुपा लिया था। मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती थी और मैंने उनकी यह गलती माफ कर दी थी कि उन्होंने अपनी तरफ से 5 सालों में पूरा फर्ज अदा कर दिया था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। हमारी बेटी हम दोनों को मुस्कुराता देखकर भागकर हमारे पास आई थी और हम दोनों की गोद में चढ़कर मुस्कुरा दी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ।